साथियों सभी को राधे राधे। आज हम अचूक मारक सामग्री क्लास के तहत 23 से लेकर 31 अक्टूबर 2023 तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। शुरू करने से पहले आप सभी को एक सूचना देता हुआ चल रहा हूँ। वैसे तो हम लोग इस सामग्री को PIB, ठीक है, और जो अन्य न्यूज़पेपर हो गए वहाँ से, और जो चर्चित मैगजीन्स हैं वहाँ से आपको ये कंटेंट तैयार करके उपलब्ध कराते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जो PET 2023 का पेपर हुआ है यूपी का, उसमें जो है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिले हैं। तो उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा सा बदलाव किया गया है कि जो पत्रिकाएं आती हैं मासिक, उनका भी निचोड़, अभी तक उनका ऑनलाइन वाला वर्जन आपको देता था, अब जो है जो ऑफलाइन मैगजीन आती है उनकी, उनसे भी चीज़ें आपको निकाल के देता हुआ चलूँगा। तो यदि आपको एक आध क्वेश्चन पिछले महीने का मिल जाए तो उसको लेके मुद्दा मत बनाइएगा। बस इस बात पे भरोसा रखिए कि जो चीज़ें आपको दे रहा हूँ वो एकदम नाम के अनुरूप ही मारक सिद्ध होंगी। JP मॉर्गन चेस आप सभी जानते हैं दुनिया की ये सबसे बड़ी बैंक है, USA की है, याद रखिएगा। भारत सरकार के बांड को अपने बांड डेट इंडेक्स में शामिल किया है इसने। दोस्तों, बांड आप सभी जानते हैं एक तरह का ऐसा परिपत्र होता है जिसे लोग खरीदते हैं, और जिससे जो पैसा आता है वो किसके पास जाता है? जो इसको जारी करता है। तो जो जारी करेगा तो वो क्या करेगा? पैसा पाएगा। बाद में एक बात और होती है, इसी बांड को पुनः खरीदा जाता है। जो जारी करता है वही इसको पुनः खरीदता है वापस। तो जितने में बेचता है, मान लिया 50 रुपये में बेचा, तो ये 60 रुपये में उस आदमी से खरीदेगा, तो आदमी को 10 रुपये का लाभ होगा। इसीलिए आदमी जो है ज़्यादा से ज़्यादा बांड खरीदने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, ये JP मॉर्गन चेस जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी बैंक है, और इसका एक अपना इंडेक्स है, उसमें इसने भारत के बांड को शामिल कर लिया है। तो इससे क्या होगा? न केवल भारत के बल्कि पूरे विश्व के लोग जो हैं इस बांड को खरीदने में समर्थ हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा? डॉलर में खरीदा जाएगा, तो जो विदेशी मुद्रा है वो इंडियन इकोनॉमी में प्रवाह को बढ़ा देगी। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन, जैसा कि नाम से विदित है, रेल गन मतलब गोलियों की रेल, ठीक है। अब तटीय पोत से सफल परीक्षण करने वाला जापान दुनिया का पहला देश बन गया है। गोलियों की रेल है, मिसाइल को नष्ट करने, युद्ध पोत को नष्ट करने, और जो भी ऑब्जेक्ट रहता है उनको नष्ट करने में ये काम में लाई जाती है। ग्रहीय सीमाएं दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कुल 9 ग्रहीय सीमाएं बताई गई हैं, उनमें से पूरी दुनिया ने 6 का उल्लंघन कर लिया है, मात्र 3 बची हैं। यदि इन 3 का भी उल्लंघन हो गया तो जो पृथ्वी के लचीलेपन और स्थिरता, उसकी जो स्थिरता है उसको खतरा, तो अभी 6 के ही उल्लंघन से हो गया है, और यदि 3 का और कर दिया गया तो समझ लीजिए संकट हो जाएगा। तो ग्रहीय सीमाएं क्या हैं? वे सीमाएं जिनको उल्लंघन करने से पृथ्वी के लचीलेपन और स्थिरता को खतरा हो जाए, ग्रहीय सीमाएं कही जाती हैं। तो ये याद रखिएगा कि 9 में से 6 का उल्लंघन हो गया है। तो चाहे पूछ लिया जाए कि कितनी ग्रहीय सीमाएं होती हैं तो 9, कितनी का उल्लंघन हो गया तो 6। याद कैसे रखना है? 9 को उल्टा कर देंगे तो 6 हो जाएगा। अब कंफ्यूज नहीं होंगे। सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023, महसा अमीनी, इनको कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, ईरान की महिला हैं। इनकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये टाइट वस्त्र धारण किए हुए थीं, जो वहाँ का जो कानून है उसके हिसाब से कपड़े नहीं पहने हुए थीं। तो मानवाधिकार क्षेत्र में कार्य करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इनकी जो वहाँ पर मौत हो गई पुलिस कस्टडी में, उसके बाद आपने सुना होगा करंट अफेयर्स में, आपको मैंने ही कई बार बताया है कि इनकी मौत को लेके वहाँ पर प्रदर्शन हुए और महिला आंदोलन शुरू हो गया। तो इसी के चलते
महसा अमीनी को सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार दिया गया। और यही जो उपजा हुआ आंदोलन था, इसको जो है जेल में रहते हुए नरगेसी, जिनको इस बार शांति का नोबेल प्राप्त हुआ है, नरगेसी ने जेल में रहते हुए इसको दिशा और दशा प्रदान की, जिसके चलते इनको नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया। सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार देता कौन है? तो यूरोपियन यूनियन देता है। प्रदानकर्ता यूरोपियन यूनियन है, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स है, और इसमें 27 देश शामिल हैं। L69 ग्रुप दोस्तों क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार करने के लिए विकासशील देशों का एक समूह है। इंडिया, मालदीव, बांग्लादेश और भूटान इसमें शामिल है। याद रखिएगा, विकासशील देशों का समूह, जो कि यूएनएससी में सुधार की मांग कर रहे हैं। भारत क्या चाहता है? भारत कह रहा है कि जो यूएनएससी है उसमें जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनमें भारत को भी शामिल किया जाए। इसके लिए भारत हमेशा प्रयासरत रहता है। तो ऐसे ही देशों का एक समूह है जिसको L69 ग्रुप के नाम से जाना जाता है। तो यदि सीधे पूछ लिया जाए कि L69 ग्रुप क्या है, तो यूएनएससी में सुधारों के लिए विकासशील देशों का एक समूह है। इस पर चर्चा हुई दोस्तों। मतलब ये चर्चा में क्यों रहा? तो न्यूयॉर्क में इसकी बैठक हुई। इंडिया के एस जयशंकर, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इसकी सह अध्यक्षता की। अब सवाल बनता है कि अध्यक्षता की किसने? अध्यक्ष कौन था? तो राल्फ गोंजाल्वेस, जो कि सेंट विंसेंट के पीएम हैं। सेंट विंसेंट दोस्तों एक द्वीपीय देश है कैरिबियन सागर में। इसको हम लोग मैप पे देख लेते हैं। इस तरह से देखिए, ये है कैरेबियन सी, यहाँ पे ये वेनेजुएला है दक्षिण अमेरिका का। यहीं पर दोस्तों ये अवस्थित है सेंट विंसेंट, ये वाला द्वीप। इसकी राजधानी किंग्सटाउन है, ये भी याद रखिएगा। तो ये हो किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर, याद रखिएगा। ये छोटा सा है, इतना सा, अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो ये वाली स्थिति जो है कैरेबियन सागर कही जाती है। डिजी कवच जो है दोस्तों गूगल का एक प्रोग्राम है। वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए और लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको गूगल ने शुरू किया है। आप लोग देखते भी होंगे कि अक्सर यूट्यूब पर ऐड आता है इसका। तेज और हामून। तेज जो है दोस्तों आपको पहले भी बता चुका हूँ, चक्रवात है, अरब सागर में पैदा हुआ और इसको ये नाम दिया किसने? तो इंडिया ने दिया है। हामून भी चक्रवात है, ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में पैदा हुआ है, नाम ईरान ने दिया है, याद रखिएगा। स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना दोस्तों यूनाइटेड किंगडम और तमिलनाडु के बीच समझौता हुआ है स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना को लेके। काम क्या है इस परियोजना का? कचरा प्रबंधन, जो संसाधन है दोस्तों, जैसे जल हो गया, वन हो गए, इन सब का बेहतर प्रबंधन, किस तरह से इन संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके, तो ये काम इस परियोजना का है। और दूसरा, जो सरकारी योजनाएं हैं उनका किस तरह से तेज़ी से क्रियान्वयन हो, ये भी इस परियोजना का उद्देश्य है। तो स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना यूके और तमिलनाडु की संयुक्त परियोजना है। डी.वाई. चंद्रचूड़ आप सभी जानते हैं, हमारे 50वें CJI हैं। इनको हार्वर्ड लॉ स्कूल ने न्याय एवं कानून के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व के लिए सम्मानित किया। प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारतीय सैन्य संस्कृति का यहाँ पर प्रचार प्रसार किया जाएगा। उद्घाटन इसका किसने किया? तो RNS मतलब राजनाथ सिंह, जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं। प्रोजेक्ट उद्भव भी यहीं से लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट उद्भव क्या है? जो हमारी सेना है उसको आधुनिक क्षमताओं से लैस किया जाएगा प्रोजेक्ट उद्भव के तहत।
आगे बढ़ते हैं। हरिमऊ शक्ति प्रशिक्षण अभ्यास है माफ़ कीजिएगा, इंडिया और मलेशिया के बीच। मेघालय के उमरोई में इसका आयोजन हो रहा है। बात करें मलेशिया की तो राजधानी कुआलालंपुर है। कैप का मतलब कैपिटल, और जो मुद्रा है वो गिरीट है। भारत टैक्स दोस्तों क्या है? विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन, जैसा कि नाम से विदित है, टेक्सटाइल, नई दिल्ली में फरवरी में आयोजित होगा। याद रखिएगा, मतलब 2024। एंथुरियम महोत्सव दोस्तों मिजोरम में मनाया जाता है, सांस्कृतिक महोत्सव है। पीएम मत्स्य संपदा योजना दोस्तों, इसके तहत 732 कृत्रिम रीफ निर्माणों को मंजूरी दी गई है। ये 10 तटीय राज्यों में बनाए जाएंगे। 10 याद रखिएगा, 10। ये एक तरह का टेक्नोलॉजी इंटरफेयर है जो प्राकृतिक पर्यावरण में सुधार करेगा। मतलब कुछ ऐसी संरचनाएं बना दी जाएंगी जो 10 तटीय राज्य हैं उनके तटों पर ऐसी संरचनाएं बना दी जाएंगी जिनसे समुद्री वनस्पति उसका संवर्धन हो सके, बढ़िया से फल फूल सके वनस्पति, और इसके साथ ही जो मछली वगैरह हैं वो भी अच्छे से रह सकें। तो कुछ ऐसी संरचनाएं बनाई जाएंगी, कुछ ऐसी यूनिट्स बनाई जाएंगी। इन्हीं यूनिट्स को जो है समन्वित रूप से कृत्रिम रीफ कहा गया। कितनी? 732। कितने तटीय राज्यों में? तो 10 में। मछली भंडारण को बढ़ावा दिया जाएगा, प्राकृतिक पर्यावरण में सुधार होगा, मतलब जो भी जीव जंतु हैं वो जो समंदर से संबंधित होते हैं उनके जो आवास हैं उनमें सुधार होगा। बात करें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की तो 2020 में शुरुआत हुई और ये जो है 2020-21 में शुरू हुई, 2024-25 तक चलेगी। उद्देश्य क्या है? नीली क्रांति को बढ़ावा देना, मतलब मत्स्य जो मछली उत्पादन है उसको बढ़ावा देना, ताकि जो मछुआरे हैं उनको लाभ हो सके और जो किसान हैं उनको भी लाभ हो सके, क्योंकि अब कृषि के तहत ये मछली पालन भी आता है। एशियाई पैरालंपिक खेल 2022, पैरा मतलब पैरों की बात हो रही है, पैरों की बात हो रही है, मतलब ये दिव्यांगों का खेल है। चौथे क्रम के हैं, हांगझाओ में आयोजित हुए। कहाँ? चाइना में, जहाँ पर एशियन गेम्स आयोजित हुए। शुभंकर इसका पेइफी है। 22 खेल इसमें शामिल किए गए हैं। ध्वजवाहक याद रखिएगा पारुल और अमित हैं। पारुल शटलर हैं और अमित जो हैं वो थ्रोअर हैं। इस खेल में जो है प्राची यादव जो कि मध्य प्रदेश की हैं, उनको पैराडोंगी में पहली बार गोल्ड प्राप्त हुआ है। तो भारत को इस प्रतिस्पर्धा में पहली बार गोल्ड प्राप्त हुआ इस खेल में, पैराडोंगी में। तो ये फैक्ट याद करने वाला है, इम्पॉर्टेंट है। कुल पदकों की बात करें तो भारत ने 29 गोल्ड जीते हैं और 31 सिल्वर और 51 ब्रांज, तो कुल 111 पदक जीते हैं। और इन्हीं पदकों के आधार पे जो है रैंकिंग जारी की गई, जिसमें चाइना को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ईरान को दूसरा और इंडिया को 5वां प्राप्त हुआ है। बात करें एशियन गेम्स की तो उसमें भी चाइना को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, दूसरा स्थान जापान को प्राप्त हुआ है और इंडिया को जो है वो 5वां ना होकर चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ 5वां प्राप्त हुआ है। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार और एशियन गेम्स दोनों पर एक छोटी सी वीडियो उपलब्ध कराई है। बहुत ही मारक वीडियो है, सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराया है और बेहतर ट्रिक्स के माध्यम से आपको बताई है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों जनगणना को पूरा कंप्लीट किया है, उसको पढ़ के आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उसको भी देखिएगा। काजिंद 2023 की बात करें तो एक सैन्य अभ्यास है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच। कजाकिस्तान की राजधानी अस्तना है। कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है, ये भी याद रखिएगा। कहाँ आयोजित हो रहा है? तो कजाकिस्तान में ही आयोजित हो रहा है। यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट, DDN बोले तो देहरादून में इसका आयोजन हो रहा है,
जंगलों का संरक्षण और संवर्धन करना इसका उद्देश्य है। इसके साथ ही दावानल को कम करना भी इसका उद्देश्य है। दावानल मतलब जंगल की आग, और यदि पूछ लिया जाए बड़वानल तो इसको कहते हैं समंदर की आग। पहला अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और सहायता दिवस दोस्तों 29 अक्टूबर को मनाया गया। यूएन महासभा ने मनाया, ये भी याद रखिएगा। केरल की बात करें दोस्तों, सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र की स्थापना करेगा। हॉलमार्क आप सभी जानते हैं, सोने की शुद्धता की जांच का एक टैग है। इससे पता लगता है कि सोना शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है। 2021 में हॉल मार्किंग करने वाला राज्य जो है वो केरल था। हॉल मार्किंग लागू करने वाला राज्य जो है वो केरल था। किस पर? स्वर्ण आभूषणों पर। NSA सम्मेलन इंडिया और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं इंडिया और मध्य एशिया के, उनका सम्मेलन जो है दोस्तों वो कहाँ आयोजित हुआ? कजाकिस्तान में। तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत की ओर से अजीत डोभाल जो है अपना ढोल बजाएंगे। मतलब याद करने के लिए कह रहा हूँ, मजाक नहीं बना रहा हूँ, बहुत बड़ी हस्ती हैं ये, अजीत डोभाल। 24 अक्टूबर की बात करें तो यूएनओ दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसमें कुल 193 देश हैं। 193वां देश जो है वो दक्षिणी सूडान है और इसकी राजधानी जो है वो जुबा है। हेडक्वार्टर की बात करें यूएनओ का तो वो न्यूयॉर्क में है। ट्रिगवेली जो हैं, जो कि स्वीडन के हैं, वो पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस हैं जो कि पुर्तगाल के हैं। ये भी याद रखिएगा। थीम इस बार क्या थी इसकी? सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। वहीं बात करें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो नारा है वो कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। ये बात भी आप लोग जानते होंगे। संयुक्त राष्ट्र में दोस्तों 6 अंग होते हैं। 6 अंग और कहाँ होते हैं दोस्तों? 6 जो है वो शास्त्रीय भाषाएं हैं। शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? 6। और 6 ही दोस्तों ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। कभी कभी सीधे पूछ लिया जाता है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से विकल्प दिए रहेंगे, तो भ्रमित मत होइएगा। 24 अक्टूबर को और क्या किया जाता है? विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। इसकी खोज दोस्तों, पोलियो का जो वैक्सीन था, पहला वैक्सीन, उसकी खोज जॉन साल्क ने की थी। इसी दिन की थी, तो उसी उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। पोलियो वायरस जनित बीमारी है जो दूषित जल और भोजन के कारण पैदा होती है। दोस्तों इंडिया को 2014 में पोलियो मुक्त कर दिया था। किसने? WHO ने। और दोस्तों पोलियो प्रभावित किसे करता है? तो अरे यार क्या हो रहा है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। एक्चुअली आज ऊर्जा लेवल थोड़ा डाउन है, मंगलवार है तो व्रत रहता है। खैर दोस्तों, अक्टूबर जैसे 24 अक्टूबर को तो यूएनओ दिवस मनाया जाता है, उससे ठीक पहले 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 ठीक उसी वर्ष फाओ की स्थापना हुई थी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर रोम में है। रोम जो है वो इटली की राजधानी है दोस्तों। और रोम जो है वो है किस नदी के किनारे? तो टाइबर नदी के किनारे। कैसे याद रखना? टाइबर कर्रा और रोम कर्रा दोनों को जोड़ दीजिएगा। उस्ताद अली हैदर, ऊपर कुछ छूट रहा है। बिशन सिंह बेदी दोस्तों पूर्व भारतीय कप्तान हैं जिनका निधन हो गया है। स्पिनर थे, ये भी याद रखिएगा। दोस्तों करंट अफेयर्स का जो क्विज है वो टेलीग्राम पे चलाया जा रहा है, तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और वहाँ पर इस तरह के दैनिक करंट अफेयर्स आपको मिलते रहते हैं। राजेश नाम्बियार दोस्तों नेस्कॉम के नए चेयरमैन बनाए गए। नेस्कॉम क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। इंडिया के IT उद्योग की शीर्ष संस्था है नेस्कॉम। तो राजेश नाम्बियार। उस्ताद अली हैदर जो हैं वो
रुद्र बीड़ा वादक थे जिनका निधन हो गया है। रुद्र बीड़ा दोस्तों एक प्रकार की बीड़ा ही होती है, बीड़ा का ही एक प्रकार है, बीड़ा आप सभी जानते हैं, लेकिन ये बीड़ा जो है विशेष रूप से ध्रुवपद संगीत में यूज की जाती है। और रुद्र बीड़ा जो है दोस्तों वो भगवान शिव के द्वारा बजाई गई ऐसा माना जाता है पौराणिक ग्रंथों में कि भगवान शिव ने जो है पार्वती की याद में उनको जो है अर्पित करते हुए रुद्र बीड़ा बजाई थी। और आप सभी जानते भी हैं रुद्र जो है वो शिव का पर्याय है। और ये बीड़ा जो है दोस्तों सागौन की लकड़ी की बनी होती है, ध्रुवपद संगीत में यूज होती है। तो ध्रुवपद संगीत की खंडरवानी शैली जो कि जयपुर में प्रसिद्ध है, उसके गायन में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि खंडरवानी शैली किससे संबंधित है तो ध्रुवपद से संबंधित है। और इससे दूसरा जो कलाकार है वो कौन संबंधित है, उस्ताद अली हैदर। कासरगोड दोस्तों केरल का जिला है, देश का पहला, यहाँ पर सुधार करिएगा, देश का पहला जिला जिसने अपना पक्षी, अपना फूल और अपना पेड़ और अपनी प्रजाति की घोषणा की। इतना ही याद रख लेंगे तब भी बहुत है। पहला पक्षी कौन, मतलब उसका राज्य पक्षी कौन है तो सीहाक, राज्य फूल कौन है तो पोलाथली, राज्य पेड़ कौन है तो काजीरम, और राज्य प्रजाति दोस्तों भीमनामा कछुआ की प्रजाति है, याद रखिएगा। हाल और सैफरॉन कंपनी दोस्तों दोनों के बीच MOU पर साइन हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, हस्ताक्षर हुए हैं। सैफरॉन जो है वो फ्रांस की कंपनी है। एयरक्राफ्ट्स का इंजन बनाने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, याद रखिएगा। माइक जॉनसन दोस्तों US कांग्रेस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि निचला सदन होता है, जैसे हमारे यहाँ निचला सदन लोकसभा होता है वैसे ही वहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो निचला सदन होता है, उच्च सदन वहाँ पर सीनेट होता है। तो जो माइक जॉनसन हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर नियुक्त किए गए हैं, किस पार्टी से हैं तो रिपब्लिकन पार्टी से हैं, याद रखिएगा। वहाँ की संसद को क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं। जोसेफ राविनेटी वाइडन जो हैं दोस्तों आप सभी जानते हैं वहाँ के 46वें PM हैं, और 46 के 6 को ठीक उल्टा कर दीजिए तो 49वें क्रम की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बनी हैं जो कि भारतीय मूल की हैं, कमला हैरिस। तो जोसेफ राविनेटी बाइडन जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, लेकिन ये जो स्पीकर हैं ये रिपब्लिकन पार्टी से हैं, याद रखिएगा। रिपब्लिकन पार्टी वही है जिससे डोनाल्ड ट्रंप संबंधित हैं, इसी से चुनाव लड़ते हैं। जॉर्डन की बात करें दोस्तों UN महासभा में इजराइल और हमास के संघर्ष पर विराम लगाने के लिए इसने प्रस्ताव रखा। बात करें जॉर्डन की कैपिटल की तो अम्मान है। काहिरा दोस्तों आप सभी जानते हैं मिस्र की कैपिटल है। गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन काहिरा में ही हुआ, निष्कर्ष 0 रहा। 37वें राष्ट्रीय खेलों की बात करें दोस्तों इनकी शुरुआत गोवा में की गई है, मोदी जी ने उद्घाटन किया है। कहाँ तो PT नेहरू स्टेडियम, पंडित नेहरू स्टेडियम में इनकी शुरुआत हुई है। शुभंकर दोस्तों मोगा एयरपोर्ट भी कहाँ है, गोवा में, ये भी याद रखिएगा। पहला कहाँ हुआ था तो लाहौर में हुआ था 1924 में। 38वें कहाँ होंगे तो उत्तराखंड, UK का मतलब UK मत समझना, उत्तराखंड। ट्राइडेंट दोस्तों क्या है, न्यूट्रिनो कणों को डिटेक्ट करने की एक दूरबीन है, डिटेक्टर है। न्यूट्रिनो कण दोस्तों आवेश रहित होते हैं, इनको घोस्ट पार्टिकल, भूत कण भी कहते हैं। पश्चिमी प्रशांत महासागर में लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है ये चीज़ यहाँ पर मेंशन नहीं कर पाया तो इसमें चिपका लीजिएगा, चाइना ने लॉन्च किया है। फिर संयुक्त सैन्य अभ्यास की बात करें तो EU यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच
इसका आयोजन हुआ है गिनी की खाड़ी में। गिनी की खाड़ी दोस्तों कहाँ? अफ्रीका में। ये जो कमरिया होती है इसकी लचकी हुई, यहीं पर जो खाड़ी है वही गिनी की खाड़ी के नाम से जानी जाती है। और इसी खाड़ी में दोस्तों 0 डिग्री मतलब भूमध्य रेखा और जो 0 डिग्री देशांतर है, ये दोनों परस्पर गिनी की खाड़ी में ही काटते हैं, ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों यूरो क्या है? यूरो यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं 27 देश, इनके द्वारा जो मुद्रा अपनाई गई है उसी को यूरो कहा जाता है। अभी हाल ही में 20वां देश इसको अपनाने वाला कौन बना है? तो क्रोएशिया। ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट 2024 यूरोपियन यूनियन ने ही जारी की है। सेल कंपनियों पर कार्रवाई की बात की गई है। इवेजन रिपोर्ट दोस्तों आप सभी जानते हैं, कर परिहार भी इसको कहते हैं। कर परिहार, कुछ ऐसे तौर तरीके, कुछ ऐसी जुगाड़ें बनाना जिससे सरकार के कर की चोरी की जाए, और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? कर परिहार। मतलब इसको नाम दिया जाएगा कर परिहार। कर की चोरी को कर परिहार कहते हैं, और इसके लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं उनको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, काले पैसे को सफ़ेद करना। तो कर चोरी करेंगे तो काला पैसा बनेगा, और काला पैसा बनेगा तो उसको सफ़ेद करने के लिए क्या होगा? मनी लॉन्ड्रिंग। तो कर परिहार अलग है और मनी लॉन्ड्रिंग अलग है। कर परिहार से जो पैसा बनेगा उसी को सफ़ेद करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल होगा। लॉन्ड्रिंग मतलब धुलाई, काले पैसे को सफ़ेद करना। यूरोपियन यूनियन ने जारी किया है, सेल कंपनियों पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। इसके साथ ही ग्लोबल मिनिमम टैक्स लगाने की भी बात हुई है। कहा गया है कि जो ग्लोबल कंपनियां, बड़ी कंपनियां हैं, उन पर एक निश्चित मिनिमम टैक्स जो है वो निर्धारित कर दिया जाए, जो उनकी आय का लगभग 2% होना चाहिए। 2% से एक चीज़ आपको और याद रखनी चाहिए कि भारत में CSR में भी 2% का ही प्रावधान रखा गया है। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। बड़ी कंपनियां दोस्तों, बड़े बड़े जो कारपोरेट हैं, उनको अपनी आय का 2% जो है वो कंपनी एक्ट 2013 के तहत 2% जो है वो सामाजिक कार्यों पर खर्च करना, गरीबी, भुखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन क्षेत्रों पर खर्च करना अनिवार्य है। 2014 में ऐसा करने वाला भारत पहला देश बना, ये भी याद रखिएगा। गौरी दोस्तों क्या है? पाकिस्तान की एक मिसाइल है जिसका उसने सफल परीक्षण किया है। शाहीन, गजनबी, अबाबिल अन्य मिसाइलें हैं, वो भी पाकिस्तान की ही हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस दोस्तों सातवीं कांग्रेस थी। भारत मंडपम जो कि नई दिल्ली में स्थित है, G20 शिखर सम्मेलन भी यहीं आयोजित हुआ, ये भी याद रखिएगा। मोदी जी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया। और दोस्तों P20 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? यशोभूमि, ये भी एक कन्वेंशन सेंटर है, कहाँ? दिल्ली में ही। इंडिया की पहली सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड सेवा की शुरुआत भी इसी इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान की गई। कांग्रेस क्या होता है दोस्तों? ज़्यादा लोगों का एक बड़ा सम्मेलन होता है, उसी को कांग्रेस कहा जाता है। और इसकी शुरुआत किसने की दोस्तों? सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड सेवा की तो रिलायंस जियो और लग्जमबर्ग जो देश है, दोनों ने मिलकर की है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र में दिए जाएंगे। ये नए पुरस्कार हैं जिनकी स्थापना की गई है। इससे पहले जो 300 पुरस्कार दिए जाते थे इन क्षेत्रों में, इनको रद्द कर दिया गया है और अब केवल 4 श्रेणियों में दिए जाएंगे, और विज्ञान के 13 क्षेत्रों में दिए जाएंगे। अलग अलग विज्ञान, जीव विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे कुल 13 क्षेत्रों में दिए जाएंगे। तो ये 13 जरूर याद रखिएगा। समुद्र प्रहरी दोस्तों क्या है? भारतीय तटरक्षक प्रदूषण नियंत्रण जहाज है, मतलब तटों पर तैनात रहता है और प्रदूषण को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। थाईलैंड में पॉल्यूशन रिस्पॉन्स नाम से जो अभ्यास हुआ है उसमें शामिल हुआ, याद रखिएगा। कतर की बात करें तो 8 नेवी रिटायर्ड कर्मचारियों को फांसी की सज़ा दी गई है। आप सभी इस न्यूज़ को खूब सुने होंगे।
डिफेंस कंपनी अल दहरा में, मतलब अपने यहाँ पूरा काम कर लिया, उसके बाद भी पैसे की ललक थी तो अल दहरा में गए अपनी सेवाएं देने। तो अल दहरा ने इन पर जासूसी का आरोप लगा दिया और उसी आरोप में जो है इनको फांसी की सज़ा दी गई है। कैपिटल इसकी कहाँ है? दोहा। देखते हैं आगे क्या करती सरकार। अभी तो आश्वासन दिया गया है कि सरकार यथासंभव प्रयास करेगी। नीलाम्बू कुदिचा दोस्तों क्या है? एस सोमनाथ, जो कि इसरो के 10वें अध्यक्ष हैं। उनकी बायोग्राफी है, मलयालम भाषा में है, याद रखिएगा। बकलोह, बकलोह जो है दोस्तों हरियाणा में एक स्थान है और यहीं पर देश की पहली वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन किया गया है सेना प्रमुख मनोज पांडे के द्वारा। वर्टिकल विंड टनल मतलब एक तरह का कुआं टाइप का। उसमें क्या होगा, इस तरह का एटमॉस्फेयर तैयार किया जाएगा जैसा आसमान में होता है, हवा में। टनल विंड टनल है ना, विंड टनल मतलब हवा की टनल। तो उसमें यदि कूदेंगे तो जिस तरह से पैराशूट लेके सैनिक कूदते हैं, ठीक वैसा ही माहौल मिलेगा, इस तरह से समझिएगा। राजकुमार राव की बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए नेशनल आइकन इनको नियुक्त किया गया है, राजकुमार राव को। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर मलेशिया की राजनीति के अंदर, मतलब इनको राजा बना दिया गया है, जो कि वहाँ का सांकेतिक प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक सत्ता जो है वो पीएम के हाथ में होती है, जो कि वर्तमान में अनवर इब्राहिम है। जमरानी बांध परियोजना दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजना है, मतलब बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करेगी। सिंचाई का भी काम होगा, बिजली बनाने का भी काम होगा और पानी पीने के लिए पानी की आपूर्ति का भी काम होगा। पीएम कृषि सिंचाई योजना में इसको शामिल किया गया, इसीलिए चर्चा में रही है। अब सवाल बनेगा तो किस नदी पे? गोला नदी पर। गोला नदी जो है वो रामगंगा नदी की सहायक है, ये भी याद रखिएगा। और जो रामगंगा डैम है दोस्तों, वो यूपी का सबसे ऊंचा डैम है। ग्लोबल टीचर अवार्ड 2023 दीप नारायण को दिया गया है, जो कि आसनसोल मतलब पश्चिम बंगाल के हैं, वेस्ट बंगाल के। प्रदाता कौन है? बर्की फाउंडेशन, जो कि यूनाइटेड किंगडम का है। कोविड के दौरान गली गली में जाकर इनके पढ़ाने के काम को लेकर जो है यह पुरस्कार दिया गया है। एमएस धोनी को लेस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। लेस आप सभी लोग जानते होंगे, खाने की चीज़ होती है, चिप्स होते हैं शायद उसमें। प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है। इसके संवर्धन और संरक्षण के लिए तमिलनाडु के जो सीएम हैं एम.के. स्टालिन, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। देश का पहला स्वदेशी इंजन जो है दोस्तों गैसोलीन और डीजल से चलने वाला, उसको लॉन्च किया गया है। ये प्रदूषण रहित इंजन है, इंडियन ऑयल कंपनी ने बनाया है, ये भी याद रखिएगा। रिचर्ड राउंडट्री जो हैं दोस्तों पहले ब्लैक एक्शन हीरो थे, जो कि नहीं रहे। कहाँ के थे? तो यूएसए के थे। श्रीलंका की बात करें, इंडिया सहित 7 देशों को अपने यहाँ यात्रा करने के लिए मुफ्त वीज़ा देने की घोषणा की है। और हाल ही में दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच नौका सेवा की भी शुरुआत की गई है, ये भी याद रखिएगा। डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन दोस्तों 2023 में आयोजित हुई। डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन 2023 फर्जी और भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए इसका आयोजन कराया गया। हैकाथॉन एक तरह का अभ्यास, ठीक है, उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन कराया गया। इसको हम लोग यूपी स्पेशल में पढ़ेंगे, तो इसको आप हटा दीजिएगा। दिव्य कला मेला दोस्तों बेंगलुरु में आयोजित हुआ। जैसा कि नाम से विदित है दिव्य, तो ये दिव्यांग जो उद्यमी हैं उनके सामान की प्रदर्शनी है, उनकी तकनीकों की प्रदर्शनी है। कलोल जो है दोस्तों गुजरात में स्थित है। दुनिया का पहला नैनो तरल डीएपी उर्वरक लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। किस कंपनी ने लॉन्च किया है, मतलब इसको बनाने वाला कौन है? तो इफ़को, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन,
याद रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ ली जाती है। और डीएपी की फुल फॉर्म आप सभी जानते होंगे, डाई अमोनियम फास्फेट। आप सभी जब धान की खेती करते हैं तो धान जब रोपा जाता है तो उसके बाद जो काली काली खाद डाली जाती है वही डीएपी होती है। ये अंकुरण मतलब जड़ों को तुरंत ज़मीन से पकड़ने में मदद करती है और जो उनकी जड़ें हैं उनको मजबूत करती है। इसीलिए धान में रोपाई के तुरंत बाद इसका इस्तेमाल करते हैं। साधना सक्सेना जो है दोस्तों इंडिया की दूसरी महिला एयर मार्शल बनाई गई हैं इंडियन एयर फोर्स की। एयर मार्शल आप सभी जानते हैं एयर फोर्स का ही एक पद है। पहली कौन है तो पद्मा बंदोपाध्याय। रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ ये नई दिल्ली में शुरू की गई पहल है। विंटर एक्शन प्लान का हिस्सा है। विंटर एक्शन प्लान आप सभी जानते हैं सर्दियों में जो है दिल्ली की हवा जो है वो प्रदूषित हो जाती है। उसके कई कारण होते हैं, एक तो कोहरा होता है, दूसरा पराली, किसानों के द्वारा जलाई जाने वाली पराली। तो उसके लिए हर साल विंटर एक्शन प्लान लॉन्च होता है। तो उसी प्लान का हिस्सा है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। सपनों का संचय क्या है दोस्तों? एक डिपॉजिट लिंक्ड लोन स्कीम, जैसा कि नाम से विदित है डिपॉजिट लिंक्ड, डिपॉजिट से लिंक होगी। मतलब पैसा जमा करिए और पैसा जमा करने के बाद आपको लोन की भी सुविधा रहेगी। हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है, छात्राओं को इससे लाभ दिया जाएगा। जमा के बाद जो है ऋण लेने की सुविधा है। मतलब एक निश्चित मात्रा तक धन यदि आप जमा करते हैं तो उसके बाद आपको बिना गारंटी के उसी बैंक से इस स्कीम के तहत लोन प्राप्त हो जाएगा। कैटरीना की बात करें, कैटरीना कैफ की, तो राडो जो घड़ी है उसका इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। स्वीडन की कंपनी है, ये भी याद रखिएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने करंट अफेयर्स जो कि 23 से लेकर 31 अक्टूबर तक का था उसको कंप्लीट कर लिया है। यदि चीज़ें अच्छी लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और जो टेलीग्राम चैनल है यदि वहाँ पर आप क्विज करना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको PDF भी मिलेगी। तो अपने चित्र को और चरित्र को तीनों को पवित्र बनाइए, माता पिता की सेवा कीजिए और महिलाओं का सम्मान भी कीजिए। धन्यवाद।